जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्वा में जो सजन सुन रहे हैं, सुनते हैं, उपस्थित है, उन सभी आत्मीय सज्जनों को जय बाबारी। आज बाबारी 20 के दिन बाबा भगवान रामदेव जी के वंश यानी रामदेव के जीवन दर्शन पर चर्चा करेंगे। तो आज का विषय बाबा रामदेव जीवन दर्शन। परम सता परमेश्वर रमा राजकुमार किशन पर कृपा करो आप युगल सरकार। योग योगेश्वर यो यति प्रकट करूं पुकार। प्रज्ञा शक्ति प्रभु दीजिए कथा लिखूं कथा कहूं कृतार। रामदेव जी दया कर शुभ देवो आशीष। कहूं कथा में पीररी बुद्धि करो बगशीष। योग बुद्धि दी योग से प्रगट भया प्रकाश। कथा कहूँ राम झीरी मन में जागी आस। सुरत शब्द मन पवन मिल चारू भया एक तार। कुरु कृपा मुझ पे भई दिव्य कथा निज सार। पूर्ण योगी राम दे योगेश्वर है आप। योग सरितर किसना कैर सब विधि करना माप। परम पावन मरुधरार संसार में सिर मोर। ऋणे शेरे रावणे जन्म हुआ एक जोर। अज मल्ल घर अवतरिया रोमा राजकुमार। जन जन को जागृत किया धर्म ध्वजा धंधार। इस परम पावन भारत भूमि अनादिकाल से योगियों ऋषि मुनियों ज्ञानी ध्यानी सिद्ध साधकों लोक कल्याणकारी महापुरुषों तपस्वियों यति सतियों और सूरजों की जननी रही। जब जब जनमानस में आसुरी प्रवृत्ति का बाहुल्य और सत प्रवृत्तियों का राउश होता है तब तो समाज के बीच सत्य का संदेश लिए नवीन चेतना से जनमानस को जागृत करने हेतु महापुरुषों का अवतरण होता है, यानी भगवान का अवतार होता है। इसी परंपरा में भगवान रामदेव जी का अवतार हुआ। भगवान विष्णु यानी कृष्ण का कलयुग अवतार बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव जी का अवतार त्रिगुणात्मक सृष्टि में भगवान विष्णु से वंश परंपरा चली, भगवान ब्रह्मा से वंश परंपरा चली और भगवान ब्रह्मा के मूल जो दो वंश चले सूर्य और चंद्र वंश। मरीषि से सूर्य और अत्रि से चंद्र वंश चला। तो अत्रि के पुत्र सोम से चंद्र वंश चला। इसी वंश परंपरा में महाभारत काल में पांडव कौरव कृष्ण भगवान ये सब इसी वंश में हुए। तो अर्जुन की 32वीं पीढ़ी में एक तुंग नाम का राजा हुआ और उन्हीं से यह तंवर वंश कहलाया, जिसको कहीं तुमर और तोमर वंश भी कहते हैं। और 72वीं पीढ़ी में भगवान रामदेव जी का अवतार अजमल जी के आंगने में हुआ। तो रामदेव जी का जो वंश वृक्ष है वह डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई ने उनकी राव बही है जो आसलपुर जॉबनेर तुंवरों के भाटों की बही, उनमें से इन्होंने दिया है। तोमर क्षत्रियों की वंशावली और तंवर वंश का संक्षिप्त इतिहास भी लिखा हुआ है, उसमें भी विवरण है। तो तोमर वंश का संक्षिप्त इतिहास और तुंवर के भाटों की बही के आधारित डॉक्टर सोनाराम का बाबा रामदेव इतिहास एवं साहित्य से प्रमाणित वंशावली आपके समक्ष यह है। अर्जुन का अभिमन्यु का परीक्षित और परीक्षित का जन्मजय जो जिसने नाग यज्ञ करके सर्पों का नाश कर पिता का वैर लिया था वही जन्मजय।
और जन्मजय का हुआ शतानिक और अश्वमेध दत्त। इस तरह से यह वंश परंपरा चली और इसकी 32वीं पीढ़ी में तुंग नाम का जो राजा हुआ, जिसको महाराजा तुंग के नाम से तंवर वंश प्रसिद्ध हुआ, वह हुआ। और उसमें बाद में ये परंपरा चलती रही और 65वीं पीढ़ी में अनंगपाल नाम का एक द्वितीय अनंगपाल, एक प्रथम अनंगपाल 48वीं पीढ़ी में हुआ, जो विक्रम संवत 737 में। और ये जो 65वीं पीढ़ी में हुआ अनंगपाल द्वितीय हुआ था। और इन्होंने दिल्ली पर अपने राज्यकाल में अनेक संग्रामों में विजय प्राप्त की थी। चक्रवर्ती सम्राट अनंगपाल के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और इन्हीं अनंगपाल के दो बेटियां, एक सोमेश्वर चौहान राजा आमेर के साथ विवाहित थी और एक कन्नौज के राजा विजय संध के साथ। बड़ी वह और छोटी है। तो विजय संध का जयसंध हुआ और पृथ्वीराज हुआ सोमेश्वर का। अनंगपाल के संतान नहीं थी और काफ़ी अवस्था होने लग गई थी, संतान नहीं थी। तो गुरुवर, आचार्य, ज्योतिष आदि भले मानसों की सलाह के अनुसार उन्होंने हमारी संस्कृति की मान्यता और धारणा के अनुरूप तीर्थाटन, पुत्रष्ट यज्ञ कर तीर्थाटन का विचार किया। तब अपने दोहिते पृथ्वीराज चौहान को राजपाट संभालने के लिए नियुक्त किया। और कहते हैं कि जब वो वापिस आए तब तो पृथ्वीराज ने पूरा राज कायम कर लिया था और आप वहाँ से पाटन रहे। और उसके बाद में आपके 3 पुत्र हुए, अमजी, तोरणापाल जी और श्रवण जी। अमजी का अखेराज, अखेराज का भीमराज, भीमराज का जोगराज, जोगराज के रणसी हुए। रणसी जी जयपुर के पास में तुमरावटी है और वहाँ दूदू जो गांव हैं वहाँ इनके विषय में काफ़ी चर्चाएं होती है। और ये भी महान संत हुए थे और इन्होंने भी बहुत अच्छी साधना की थी। लंबी चौड़ी इनके विषय में भी कथा है। और रणसी जी के 8 पुत्र हुए, अजमाल जी, राजसी, सलारसी, गजोजी, मोटराज जी, केशवपाल जी, नैणपाल जी और रूप जी, जिसमें मुगलों की सेना ने इन पर अटैक किया और सब पुत्र रणसी के वहीं रणखेत रहे। और अजमाल जी और जो रूप सी, जिसको धनरूप जी भी कहा गया कहीं कहीं, वे मारवाड़ की तरफ इस थल के धोरों में आकर के छुपे। वहां से इनका इतिहास दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर से तुमरावटी और तुमरावटी से सीधे थल में आए यहाँ बाड़मेर साइड में उंडू कहामीर के जो बहुत बड़े धोरे थे वहां आकर के छुपे। और उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इधर उधर संपर्क किया तो वहाँ एक 10 डाकू, जो एक डेंजरस मैन, एक पंपा नाम का था, जो बुद्ध भाटी, जो पारूसायण के ये क्षेत्र, उनसे संपर्क हुआ। और कहते हैं कि वहाँ संपर्क करके मैणादे के साथ उन्होंने शादी करवाई और वहीं रहे। और उसके बाद में रामदेव जी के जन्म विषयक जो बात है वह अलग अलग इतिहासकार लोक कथाओं में, लोक गीतों में, हस्तलिखित में, ताम्रपत्रों में अलग अलग लोगों ने मत दिए हैं। लेकिन सर्वमत जो परिपक्व मत है वह है रामदेवरा के पास में ही रोनिशा में आपका जन्म बताते हैं। ऐसा इतिहास में ठोस प्रमाण मिलता है और उस प्रमाण के आधार पर डॉक्टर विश्नोई ने भी रोनिशाही माना है। और वैसे अलग अलग जन्म के विषय में ये बातें हैं। एक तुमरावटी में बोलते हैं, पंडित विश्वनाथ रेऊ मारवाड़ के इतिहास में जो प्रथम भाग है पृष्ठ संख्या 107 में कहते हैं तुमरावटी की ओर। और एक जगह दिल्ली के विषय में भी मिलता है, जो मूतानयन स्वीकृत जो मारवाड़ प्रगनारी विगत है भाग 2 और उसमें पृष्ठ 291 पे दिल्ली की ओर संकेत किया गया है। और
एक उंडू कश्मीर में भी बताया गया है। जो उंडू कश्मीर में बताया गया है वह मतलब उसके विषय में किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, न तो लोक कथाओं में मिलता है, न हस्तलिखित मिलता है, न वार्ताओं में, लोक काव्य वाणियों में कहीं भी उंडू कश्मीर का संकेत नहीं है। वहाँ के लोग बता रहे हैं, अब मंदिर भी वहाँ भव्य बना है ऐसा भी है, पर उसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। और कुछ एक लोग पोकरण में बताते हैं, तो वे लोक कथाओं में जन प्रचलित जो लोक कथाएं हैं उसमें भी इसमें और लोक काव्य है उसके विषय में पोकरण में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ठोस जो प्रमाण है वह रुणेशा में मिलता है। और इसका ठोस से ठोस प्रमाण और भी बाबा रामदेव जी के जो स्वयं का है वाणी में बताया हुआ वह भी है। रामदेव जी और भी कई हरजी भाटी की जो वाणियाँ हैं उस समय तत्कालीन जो मेवा के शासक रावल मलिनाथ जी थे, तो उनका ही यह क्षेत्र पड़ता था। तो बारू श्रवण के बाद में स्थायी निवास के लिए माता मैना दे ने अजमाल जी को सलाह दी कि हमें स्थायी निवास के लिए मलिनाथ जी से संपर्क करना चाहिए, जो हमें कुछ रहने के लिए भूम दे सके। तो उसके विषय में हरजी भाटी का एक काव्य है, मेवे नगर सिद्ध मालसी वे सलखावत सिरदार, पहला पौनी थे मंग जो जे जाओ दरबार, तंग तुरियोरा तौणिया चढ़ हुआ अशवार, में वे नगर में आविया मिलिया भुजा पचा। तो मैना देवी के कहने पर जो पंपा धुरंधर बुद्ध भाटी की बेटी थी मैना दे, ऐसा भी कहा जाता है, और उनका विवाह हुआ था अजमाल जी के साथ उन्होंने किया था। तो फिर अजमाल जी ने घोड़े अस्वार होकर के मेवे नगर के लिए विचार किया और गए, और वहां जाकर के मलिनाथ जी ने उन्हें आवभगत किया, मिले, और मलिनाथ जी ने कहा, मैं राजा थे पातसा थे सेंगो सिरदार, थोरे घरे आलम अवतरे नर दशमो अवतार। कहा कि मैं तो छोटा सा बादशाह हूँ, इस मतलब राजा हूँ इस पृथ्वी का, इस लौकिक का, आपके घर में एक अलौकिक शक्ति का अवतार होगा जो शाहू के शाह है। तो अजमाल जी ने कहा कि ये मैं ताना मार रही होंगी, लेकिन रावल ने कहा, रावण कहवे रंग रली में लिखो भोम सही, पोडी तख्त बिराज जो थोड़ी हर पूसी पास सही। आपकी सर्व इच्छाएं भगवान पूर्ण करेंगे, और पोडी नगर जिसको वर्तमान में पोकरण कहते हैं वो पोडी नगर है, तो वहां आप निवास करिए। राक्षस राम सिंगार सी बालक भोल वही, वे विश्वासी अलकरा थोगर दीन दही। वे विश्वास करते हैं अलग की मैं भी पूजा करता हूँ, और मैं वचन देता हूँ कि आपके घर में भगवान का अवतरण होगा जो भैरव राक्षस का मातंक है उसका अंत करेगा। जिन कारण हर अवतरे सिमरत बात सही, भूम बसावे पिसमरी दलसी देत दही, सुनी नगरी बढ़हणे राक्षस रटवे राड, पौनीरा फोड़ा पड़े उठे उजड़ भूम उजाड़। अजमाल जी कहते हैं कि ऐसी उजड़ भूमि पौनी वाह है नहीं, फिर क्या। कहा कि सोनी नगरी फिर बसे राक्षस देसी मार, मीठा पौनी पोकंडा लीजो तंत कर सार। भगवान का अवतार होगा, राक्षस का अंत करेगा, सोनी नगरी फिर बसेगी और लीला लहर। ऐसा ये प्रमाण हरजी भाटी के काव्य के अनुसार ठोस प्रमाण मिलता है। सब कुछ मलिनाथ जी ने वहाँ पोकरण में जो दिया और वहाँ रहे, और रामदेव जी का जन्म वहीं हुआ इस कथा का आधार पर। और भी जो वाणियाँ मिलती है तो उसमें लोक काव्य में अनेक स्थान पर राम जी और भी मिलती है। आयो रे मारे पीर पोकरण वालो, आयो रे रोम रुणे से वालो, पापी दुष्टि ने मार हटा जो मत करिया धनी टाड़ो रे। और भैरव राक्षस के वध हेतु भी राम जी रुणे से सड़े थे। राम रुणे से सु छड़िया राम दे, हाथ भड़कियो भालो, पापी दुष्टि ने मार हटा जो मत करिया धनी टाड़ो। इस तरह के बहुत सारे आते हैं। एक आता है कि खोपरो तू रजमाल दिरो कुंवर, पीर पिसमरो पासा कईजे, हुक्म होए तो चाकरी कीजिए, रुड़ो तो गाँव रूणी सो कईजे। यह है। और एक कवि जालू द्वारा रचित तो रामदेव जी का चंद है, उसमें रुणेश्वर के प्रसंग से भी मतलब उसमें रुणेश्वर का प्रसंग आया, और इससे एक मतलब ठोस प्रमाण की पुष्टि हो जाती है। उसमें करणी अद्य देव अजय माल कीदी, प्रति मन धार अनंत घपणे, रोणे से नितु एक धारण विटल कारण सेव बने।
अब धूत प्रश्न हुए इमु आखियो, तुझ घरे हवे पुत्र तरे, अजमाल सुजान घिनो अवतारियो, कीर्त थारियो देव करे। तो इससे भी यह प्रमाण मिलता है। और अनेक मतलब इससे संबंधित कई प्रमाण मिलता है। और रामदेव जी का जो जन्म ऋणेश्वर हुआ ये तो प्रमाणों पे हो गया। और अब रामदेव जी का जो जन्म है वो विक्रम संवत सबदेशो 9 में वैशाख शुक्ल पंचमी सोमवार को ऋणेश्वर में हुआ। एक प्राचीन अश्ल की संत से भी ये सिद्ध होता है कि रामदेव जी का जन्म चैत्र शुक्ला पंचमी और सोमवार को ही हुआ था। उस ये एक है मिलता है कि तिथि पंचम शुद्ध मुहूर्ते, दिन सोम वनात सरतली, खट ऋत शिरोमण ऋत महाशुभ, फूल अनेक बसंत फड़ी। और स्वयं रामदेव जी भी अपने प्रमाण में अपने भजन में कहते हैं, समत सतुर 10 साल 9 में श्रीमुख आप जगायो, भणे राम दे सैत सुध पांचों, अजमल घर में आयो। तो इन सारे प्रमाणों के आधार पर यह सार स्वरूप निश्चय है कि भगवान रामदेव जी का अवतरण रुणेशा में हुआ, पोकरण के पास में रुणेशा है, और अजमाल जी के घर में हुआ। पर शब्देशो 9 में माता मैना देवी की रत्न कोक्षी से चैत्र शुक्ला पंचमी और सोमवार को भगवान का अवतार रुणेशा में हुआ। और रुणेशा गांव का नाम व रुणेशा नाम का एक कुआं था और वहाँ अजमाल जी का डेरा था। रामदेव जी व राम डेरा अस्थायी स्थान को डेरा कहते हैं, इसलिए राम डेरा प्रसिद्ध हो गया। और रुणेशा में बेरे के नाम पर गांव का नाम रुणेशा हुआ। हमारे यहाँ मारवाड़ में बहुत सारे व्यक्तियों के नाम पर कुआं और तालाबों के नाम है। कुआं और तालाबों के नाम पर बहुत सारे गांवों के नाम प्रचलित है। उसी कड़ी में उसी परंपरा में यह रुणेशा भी कुएं के नाम पर नाम हुआ। तो भगवान रामदेव जी का जन्म और माता मैना देवी जी के आंगन जो हुआ और विशेष शक्ति थी। उन्होंने बीरमदेव जी का जन्म विक्रम संवत शब्दाशु 5 में हुआ और रामदेव जी का 9 में हुआ, 4 वर्ष का अंतर है। रामदेव जी ने शुरू में ही कई तरह के इन्होंने चमत्कार दिखाए क्योंकि अलौकिक शक्ति थी। और रामदेव जी के पारिवारिक संबंधित विवरण यह है कि रामदेव जी के अवतरण के समय परिवार में माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई वीरमदेव और सचेरी बहनें थी, सुगना व लासा। और क्षत्रिय राजघराना होने के कारण कई दास दासिया नौकर भी थे। पिता अजमाल जी योगेश श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी भक्ति के प्रभाव से ये दिव्य पुत्र रत्न पूर्व योगी जन्म सिद्ध पूर्ण योगी जीवन मुक्त मान आत्मा का अवतरण यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए थे रुणेशा में। बाल्यकाल के विषय में भी इनकी लीला अद्भुत बताई जाती है। और इनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई, आश्रम में, जो बाबा बालीनाथ जी का आश्रम था। यानी योगेश्वर की लौकिक शिक्षा कुल गुरु सानिध्य में हुई। उच्च शिक्षा का केंद्र लौकिक जो है वो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने कर दी। और उच्च शिक्षा का केंद्र जो बाबा बालीनाथ का आश्रम गुरुकुल था, उस तक भैरव की आसुरी प्रवृत्तियों के कारण उजड़ गया था। केवल बाबा बालीनाथ अकेले वहाँ रहते थे। लौकिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ब्रह्म विद्या योग विद्या की लगन तीव्र हुई। तो योगेश्वर राम कृष्ण की भांति ही रामदेव भी बाबा बालीनाथ आश्रम योग गुरु सानिध्य में पधारे। उस समय बालीनाथ के पास बहुत कम शिष्य आते थे, जिनको शिक्षा ग्रहण कर सायकाल असुर के भय से पुनः घर लौट जाते। तो सने सने असुर दिन को भी आ जाता था, तो अनिष्ट के भय से सभी ने गुरुकुल जाना बंद कर दिया। जन्म से योग सिद्ध पूर्ण योगी रामदेव भगवान रामदेव जो अल्प समय में योग विद्या ब्रह्म विद्या में पारंगत हो गए। निर्भय व निडर होकर निस्दिन वहीं गुरु सानिध्य में गहनतम योगस्थ रहते हुए अखंड लह योग समाधि द्वारा दिव्य योग सिद्धि को प्राप्त, निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर आत्म साक्षात्कार परमात्मा हो गए ब्रह्म में। रामदेव स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं, बालीनाथ गुरु सैन बताही निज धर्म रे माई, अजमल सुत रामदेव भाके अपने आप समय। अजमल पुत्र रामदेव जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरुदेव बालीनाथ ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई, जिससे मैं आत्म साक्षात करके परमात्मा में यानी ब्रह्म में हो। उसके बाद वहाँ जो असुर भैरव का वध था, यानी भैरव का वध किया। जो इंसान आतताही पे आ जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं, असामाजिक तत्व
जो जिसको जनमानस में राक्षस कहा जाता है। तो वहाँ एक भैरव नाम का जो व्यक्ति था, वो आतताई पर आतंक पर आ गया, जिसको कहते हैं वो महाभूतड़ा जाति होती है एक महाजनों में, तो उस जैनियों में भूतड़ा जाति होती है, उसमें से हुआ। तो उनकी ऐसी एक वृत्ति होती थी, वह एक असुर वृत्ति हो गई थी, उन्होंने आतंक मचाया था, तो उसका अंत भी भगवान रामदेव जी ने किया। फिर उसके बाद में रामदेव जी का विवाह होता है, गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, विद्यापूर्ण और आत्म साक्षात्कार सर्व काम करके। मनुष्य जन्म का जो अहम होता है, जो उद्देश्य होता है, सर्वप्रथम मनुष्य को वही करना चाहिए। भगवान रामदेव जी ने वही किया। आत्म साक्षात्कार, विद्या और आतंक से इतना सर्व समन करने के बाद गृहस्थी में प्रवेश लिया। तो योगेश्वर रामदेव ने सनातनी ऋषि परंपरा का निर्वाह करते हुए योगेश्वर राम व योगेश्वर भगवान कृष्ण की भांति गृहस्थ में रहकर जनमानस के जीवन जीने की सच्ची राह बताई। रामदेव के 3 विवाह थे। रानी नेतलदे और रामदेव का विवाह प्रसिद्ध है। अमरकोट के राजा दलजी सोडा, जो राणा दुर्जनशाल नाम कहा जाता है, कि राजकुमारी नेतलदे शक्ति स्वरूपापूर्ण योगिनी थी, परंतु पाव से पंगुली थी। नेतलदे का योगेश्वर रामदेव जी के साथ संबंध तय हो। बारात सज अमरकोट पहुंची। पंगु कन्या के बारे में उनके परिजन सब सोच विचार कर रहे थे, परंतु रामदेव व नेतलदे का पाणीग्रहण होते ही दिव्य शक्ति से पंगुता चली गई। रामदेव जी की 3 रानियां थी। प्रथम रानी नेतलदे, दूसरी रानी पाऊ ठिकाने की भट्टियाणी जी और तीसरी रानी मारोट के शासक बिल्लन दैया की पुत्री दैयाणी। इन तीनों रानियों से सपुत्र व एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनके नाम में साधो जी, देवराज जी, घरराज जी, महाराज जी, पाको जी, चैतो जी और एक पुत्री का नाम चंदू कुमारी था, जिनका विवाह राव देवराज शेतरावा के पुत्र राजू जी के साथ हुआ। रामदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र साधो जी के वंशज वर्तमान में रुणीसा के पास सादा नामक गांव में रहते हैं। देवराज जी के वंशज रामदेवरा में रहते हैं। समाधि पर सेवा पूजा विशेष रूप से यही करते हैं। अब योगेश्वर श्री रामदेव जी के पर्चे, कुछ पर्चे विशेष समाधि से पहले के हैं और कुछ महासमाधि के बाद के। तो योग सिद्ध जीवन मुक्त महात्मा के स्मरण, दर्शन, चित्र पूजन, अर्चन, वंदन और श्रद्धा सहित हृदय में धारण करने से जीवन में अद्भुत क्रांति और जीवन शक्ति का विकास होकर साधक भक्त और विरता बनने लगते हैं। लौकिक अलौकिक कार्य अनायास सिद्ध होते हैं, सर्वमनुष्य सिद्ध होने लगते हैं, जिन्हें जनमानस सामान्य भाषा में पर्चे कहते हैं। तो भगवान रामदेव जी के भी बहुत सारे पर्चे हैं। जो महासमाधि से पहले पर्चे हैं वे हैं बोईता सेठ को पर्चा, पीरों को पर्चा, रानी नेतलदे की सखियों को पर्चा, सुगनोबाई को पर्चा, लखी बंजारे को पर्चा, भाई वीरमदेव को पर्चा, रानी नेतलदे को पर्चा, सारथिया खाती को पर्चा, रावण मलिनाथ, रानी रूपादेव को पर्चा, उगमसी पाटी धारू मेघ को पर्चा, महाराणा कुंभा को पर्चा, रिंगणनाथ को पर्चा, और फिर योगेश्वर रामदेव जी की महासमाधि। तो योगेश्वर अपना सर्व काम करके महासमाधि ले। तो भगवान रामदेव जी ने विक्रम संवत, यानी ऐसा कहते हैं कि विक्रम संवत 1515 में आपने समाधि ली थी। रामदेव जी ने भादवा शुदी दशम को समाधि लेने का विचार किया, पर्दे होने का विचार किया, पर अपनी धर्म बहन डालीबाई वहाँ पहुँच गई और डालीबाई ने कहा पहले मैं समाधि लूँगी। तब डालीबाई ने दशम को ली और एकादशी को भगवान रामदेव विक्रम संवत 1515 में एकादशी के दिन समाधिस्थ हुए। और ऐसा कहा जाता है कि समाधि के समय वचन दिया था तमरों को, तुम मेरी समाधि को वापिस खोदना मत, पर्दा मत उकेरना, तुम्हारे वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी महान पुरुषों का अवतरण होगा। पर कहते हैं कि उनके मासियाई और गुरु भाई हड़गू जी साखला वहाँ पधारे और उनको आपने दर्शन दिए समाधि के 6ठे दिन, और वहाँ जाकर के उन्होंने बात कही तुमरों को और तुमरों ने समाधि पुनः खोल दी। ऐसा वृत्तांत भी मिलता है। और समाधि के समय आपने वचन दिया था
कि मन खा धर्म धर्म है और धर्म नहीं कोई, भेदभाव मत लावना मेरी समाधि मोय। दुखियों के दुख दूर निर्धन धनी होय, जो मेरे परिचन चले उन सम और न कोई। इस प्रकार आपने समाधि के समय उपदेश दिए। परम योगी अमी पावे रामा सरवर पाल, पीवत प्याला प्रेम का सुरनुर भय नियाल। सुरनुर भय नियाल तुमर रुदन मचाई, समाधि मत खोलना पीढ़ी पीढ़ी पीर पाई। भगवत मुख भाकियो धारणा निज धर्म, कृष्ण सिंह कथ कहते हैं समाधिस्थ सिद्ध परम। इस प्रकार विक्रम संवत 1515 भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन जीव समाधि के द्वारा रामदेव जी स्थूल शरीर से अंतर ध्यान हो गए। तो अशुद्ध उदारक, समाज सुधारक। अशुद्ध उदारक और समाज सुधारक में आपकी बहुत अहम भूमिका रही थी, क्योंकि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंडवाद, आडंबर और आसुरी प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर थी। जनजीवन बड़ा आक्रांत था। ऐसी विषम परिस्थितियों में योगेश्वर रामदेव का अवतरण एक ऐसे प्रकाश पुंज के रूप में जनमानस के बीच हुआ था, जिनकी ज्ञानमयी ज्योतिर्मयी रश्मियों ने जनमानस में फैला धार्मिक आडंबर और अंतःकरण में फैला अज्ञान अंधकार को नष्ट कर समूह से जनमानस को आलोकित किया था। जय श्री राम।